पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग नेट बैंकिंग में अगर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल जाते हैं किसी यूजर्स के, राइट, इसमें अलग अलग टाइप ऑफ नेट बैंकिंग होते हैं, यूजर्स होते हैं, लाइक एक एडमिन होता है और दूसरा होता है यूजर्स, सी यूजर इसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट यूजर। और उस सी यूजर्स में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं। तो अभी क्या है, अगर आपके सी यूजर्स के ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप एक्सपायर्ड हो गया हो, कंडीशन क्या क्या है, किस कंडीशन में हम इनेबल ट्रांजेक्शन पासवर्ड करते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आप कि कैसे करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हाउ टू इनेबल ट्रांजेक्शन पासवर्ड, रीजन फॉर गेटिंग एरर, कितने एरर आ सकते हैं आपके ट्रांजेक्शन पासवर्ड में। वंस ट्रांजेक्शन पासवर्ड एक्सपायर्ड एंड यू आर trying to reset the password and not able to fill the old transaction password perfectly more than 4 times। मतलब आपके जो पुराने पासवर्ड है वो एक्सपायर हो गए हैं और आप उसमें 4 से 5 बार होता है। अगर आपने पुराने पासवर्ड सही डाले हैं, हो सकता है आप पुराने पासवर्ड भूल गए हो, तो पहले पुराने पासवर्ड भी डालने होते हैं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड ना कि लॉगिन पासवर्ड। उस केस में क्या होता है, 4 to 5 टाइम्स अगर आप गलत डाल देते हैं तो क्या आता है उसमें कंसिक्वेंस, उसमें भी एरर आ जाता है। दूसरा है, इस एरर में और कैसे हो सकता है, व्हेन यू आर चेंजिंग द ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग न्यू पासवर्ड। क्योंकि गाइडलाइंस होती है, जब भी आप पासवर्ड कुछ भी क्रिएट करते हो तो कहीं कहीं स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिए जाते, कहीं कहीं लिए जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जनरली, है ना, तो वो मैं आपको चलो दिखाता हूँ एक एक करके कि कैसे होता है। कि सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है कि हमें चेंज पासवर्ड। जब हम पासवर्ड चेंज करते हैं तो ये सबसे पहले जो ऊपर वाला बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें पुराना पासवर्ड डालना है, देन न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड। अब इस केस में क्या होता है, मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, ऊपर देख सकते हो, यू हैव मेड 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, द मैक्सिमम रिट्राई अटेम्प्ट अलाउड फॉर दिस एक्सेस मोड इज 4। मतलब 4 बार आप कर सकते हो। मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया था ऑलरेडी 4 बार, तो उस केस में क्या होता है मैं आगे भी दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे मैंने 4 बार से ज़्यादा डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया यू हैव रीच द मैक्सिमम रिट्राई अटेम्प्ट एंड दिस एक्सेस मोड इज बीइंग डिसेबल फॉर योर यूजर ID, काइंडली कॉन्टैक्ट द बैंक फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो जनरली लोगों को ये लगता है कि अब हमें ब्रांच जाना है, बट इस केस में करना क्या है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब जब आप लॉगिन पासवर्ड एक बार, जब ये आपका एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद आप लॉगिन से इसे लॉगिन तो कर सकते हो, लेकिन जब आप पेमेंट करोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी। तो आप हम इसे लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डाली, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, कितने अमाउंट डालने हैं हमें, और ट्रांजेक्शन टाइप, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया या कंटिन्यू किया तो ऊपर आ गया योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड इज डिसेबल, प्लीज़ विजिट नियरेस्ट ब्रांच टू रीसेट द पासवर्ड। इसमें ये बोल रहा है कि आपको ब्रांच में विजिट करना है, बट इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, इन द बोथ केसेस पॉपअप विल शो काइंडली विजिट द ब्रांच फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, बट वंस द पॉपअप विल शो दैट योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड आर डिसेबल, then your login will open but you're not allowed to make payment, जो मैंने आपको पहले बताया। now what we have to do, सबसे पहले हमें क्या करना है, एडमिन लॉगिन करना है। अभी हम सी यूजर कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एडमिन लॉगिन। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डिसेबल हुआ है उसे हम एडमिन के थ्रू इनेबल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे अब देखते हैं। जैसे आप इसे लॉगिन करोगे एडमिन के थ्रू, देन हम एडमिन के थ्रू लॉगिन किया, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो आता है उसमें हम ओपन द यूज़र मेंटेनेंस, वहाँ पे हमें कॉर्पोरेट एडमिन हेड में जाना है, देन ओपन द यूज़र मेंटेनेंस लिस्ट वेयर यू विल फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ द यूज़र। जैसे ही आप लिस्ट खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कितने सी यूज़र हैं। अगर आपके पास एक ही है तो वो एक दिखेगा, राइट। चलिए मैं आपको एक बार स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, वो भी मैंने सेव किया है। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट एडमिन यूज़र मेंटेनेंस लिस्ट। यहाँ मेरे पास एक ही यूज़र है, तो मेरे पास ये दिख रहा है एक ही यूज़र। और यहाँ आप देख सकते हो 8, 9 एंड 10 जो ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन OTP अलाउड नो लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड इनेबल नो लिखा हुआ है, यूज़र ID एक्सपायर्ड नो लिखा हुआ है। यूज़र ID नहीं हुआ है लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड एक्सपायर्ड हो। अब इसको हमें कैसे येस करना है, यहाँ पे ये दिख रहा है अपडेट
तो इस अपडेट को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अपडेट को क्लिक करोगे देन आपके पास ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे देन आपके पास ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, वहाँ से उसे इनेबल करना है, जहाँ मैंने दिखाया था आपको कि डिसेबल दिख रहा है, और उसे इनेबल करना है। जैसे ही आपने इनेबल किया, ये दोनों चीज़ें इनेबल करनी है। लॉगिन, ट्रांजैक्शन, इसे मैंने इनेबल किया था, ये मोड में जो दिख रहा है आपको। जैसे आप इनेबल करोगे देन आप सबमिट कंटिन्यू करोगे तो आपके पास OTP जाएगा। अब वो OTP जाएगा कहाँ, वो एडमिन के पास नहीं जाएगा, वो सी यूजर के पास जाएगा, जिससे सी यूजर को भी पता चले कि हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड रीसेट हो रहा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, OTP विल रिसीव ऑन रजिस्टर्ड नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे ही आप उस OTP को यहाँ लिखते हो और सबमिट करते हो देन आगे पॉपअप आएगा, यूजर इनेबल एंड डिसेबल सक्सेसफुल, राइट। तो यहाँ से आपका ये सारा चीज़ सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे रीसेट करना है विदाउट विजिटिंग द ब्रांच। तो ये मैंने एक एक स्टेप बताया, सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हो, इसे भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आपको ये एक एक स्टेप वाइज जो मैंने बोला है वो लिखे हुआ मिल जाएगा आपके पास। और लास्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, यूजर्स इनेबल एंड डिसेबल द ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर आपका एक्सपायर हो गया है या आपको रीसेट करना है तो वैसे तो दिखाएगा आपके पास पॉपअप कि आपको ब्रांच विजिट करना है, बट इस केस में आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैंने स्टेप टू स्टेप बता दिया, स्टेप वाइज। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे ऊपर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे क्वेरीज डाल सकते हैं, कॉल नहीं करनी है आपको। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि और भी बहुत सारी वीडियोस है, जो बहुत सारी क्वेरीज है जो आपको चाहिए, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम जल्द से जल्द उसकी वीडियोस बना पाएँ। थैंक यू।